Hi everyone, welcome to this video. I believe that you are all doing great. वीडियो का टाइटल देख के तो आपको मालूम पड़ ही गया होगा for what this video is all about. Yes, uh, right now I'm working as a software engineer. जर्नी मेरी बहुत ही टफ थी. There are lots of ups and downs. बहुत स्ट्रगल रहा ये पोजीशन पाने के लिए और इतने पीक रिसेशन में लुकिंग आउट फॉर अ जॉब, अपनी प्रीवियस जॉब छोड़ के एक नया जॉब ढूंढना, वो भी दूसरे डोमेन में. इट इज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर मी, बट यस गाइस, आपके भाई ने कर दिखाया है. और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आई वुड लाइक टू शेयर फ्यू फैक्ट्स और जो भी प्रॉब्लम मैंने फेस किए मेरे जर्नी में, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू गाइस, ताकि मैंने जो गलतियाँ की हैं आप उन गलती से कुछ सीखो, वो तो गलती दोबारा ना दोहराओ. इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ. सो लेट्स गेट टू वीडियो. बिफोर स्टार्टिंग टू द वीडियो गाइज, अगर आपने मुझे लिंक्डइन में फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे लिंक्डइन पे फॉलो कर लीजिए. आपके कोई भी डाउट्स हैं, क्यूरीज हैं, आई एम वेरी मच ओपन टू लुक थ्रू दैट. सो लिंक्डइन पे मुझे फॉलो करना मत भूलना. So ये videos, I will be discussing four basic parts in this video actually. The very first is about my qualification. मेरा qualification क्या है, मैं किस background से हूँ. Number of rejections, ये मेरा favorite part है इस वीडियो का, कि मुझे अब तक कितने rejections मिले हैं और मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रही है. जब मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन में और तब से लेकर अब तक मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, मैंने कौन सा कंटेंट फॉलो किया और मैंने उसको कैसे एग्जीक्यूट किया. एंड फाइनली मैं थोड़ा एचवर के बारे में बोलूँगा कि ओवरऑल प्रोसेस कैसी रही मेरा कौन सा अटैम्प्ट था ये, और कितने राउंड्स में मैंने ये सब क्लियर किया. सो आगे बढ़ते हैं मेरे क्वालिफ़िकेशन की तरफ गाइस. सो आपको क्या लगता है गाइस कि मेरा क्वालिफ़िकेशन क्या है एक्चुअली. आप ये वीडियो पॉज करके नीचे कमेंट कर सकते हो कि मेरा क्वालिफ़िकेशन क्या है. सो अगर आप सोच रहे हो कि यार वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सो देन डेफिनेटली ही इज़ फ्रॉम सी एस बैकग्राउंड, बट नो गाइस, आई एम नॉट फ्रॉम सी एस बैकग्राउंड. आई एम ग्रेजुएटेड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग guys. So I am working, previously I am working as a mechanical engineer. So yes, I am a mechanical engineer and right now I am working as a software engineer. So अगर मेरे जैसे कैंडिडेट डेफिनेटली बहुत सारे हैं, दे आर ड्रीमिंग फॉर दिस पर्टिकुलर पोजीशन. वो भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि यार मैं ऑफ डोमेन से हूँ, मैं ये जॉब पा सकता हूँ क्या नहीं. तो गाइज येस, आप ये जॉब पा सकते हो. नॉट ओनली मैकेनिकल इंजीनियर बट सिविल, एनी ब्रांच, not even BE BTech. You can like BSc or anything, whatever you have did. If you have relevant skill, you can get a job as a software engineer. So definitely, like not being a CS candidate, once again a big challenge, to be a part of a huge CS mob, be in the huge CS mob, I can say, competing with them. सो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही मेरा ग्रेटफुल एक्सपीरियंस रहा है. मैंने बहुत कुछ सीखा हूँ मैं. कम्पीट, ये एक स्किल चाहिए अब में, कॉम्पिटिशन और कॉम्पिटिटिवनेस. सो टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ़ रिजेक्शन, जैसे मैंने कहा ये मेरा सबसे बेस्ट पार्ट है स्लाइड का और इस वीडियो का, नंबर ऑफ़ रिजेक्शंस. तो गाइज रिजेक्शन तो लाइक एवरीवन दे हैव फेस्ड रिजेक्शंस. ऐसा दुनिया में कोई बंदा नहीं है जिसने रिजेक्शंस फेल नहीं किए हैं. लाइक गाइज मैं 2020 का पास आउट हूँ, ओके. और सिंस देन आई वाज अप्लाइंग फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन. अगर आप मेरा ग्राफ देखोगे ना गाइज, तो डेफिनेटली मैंने लाइक लगभग आई हैव अप्लाइड फॉर मोर देन 350 कंपनीज, आई कैन से फॉर श्योर मोर देन 350 प्लस कंपनीज आई हैव अप्लाइड. और उसमें से आई हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर लाइक अराउंड 150 कंपनीज. आई कैन शॉर्ट लिस्टेड, आई हैव गिवन देयर और अपीयर देयर असेसमेंट प्रोसेस एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस. आउट ऑफ विच जो मेरा इंटरव्यू का कॉल का जो रेशियो है दैट इज़ अराउंड 80 to 90. मैं अभी तक 80 to 90 इंटरव्यूज़ को अपेयर हूँ. लिटरली इन अ मंथ, इन अ वीक आई वॉज अपेयरिंग फॉर इंटरव्यू 2020 से. इतना मेरा ट्राई हार्ड रहा है एक्चुअली. और मुझे ऑफ़र भी मिले हैं बट ऑफर का रेशियो बहुत कम है एक्चुअली. आई कैन से अबाउट 10 to 11 ऑफर्स आई कैन से टिल नाउ आई हैव गॉट फ्रॉम गुड ऑर्गेनाइजेशन. बट अगेन मेरा फोकस यही था कि कि यार अपने को
SDE रोल ही चाहिए और अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मिल गई तो दैट इज़ अगेन अ गुड थिंग। बट हाँ ठीक है, सर्विस बेस में भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। बट ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि यार आई विल बी गेटिंग इनटू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। सो अगेन दैट इज़ माय सेकंड ड्रीम। सो दोनों मेरे एक साथ कंप्लीट हो गए। ये जर्नी, ये जो ओवरऑल जर्नी है गाइज, इसको बहुत समय लगा एक्चुअली, बहुत डेडिकेशन लगा। सो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, लाइक यू आर अप्लाइंग, यू आर रिजेक्टिंग, आप देख सकते हो कि मैंने इतने सारे इंटरव्यूज़ दिए, मुझे बहुत सारे रिजेक्शंस मिले, राइट। आई हैव लिटरली अप्लाइड फॉर लाइक ऑल द बिग टेक कंपनीज। जो मेरा टॉप मोस्ट इंटरव्यू था वो था गूगल का फॉर डेटा एनालिटिक्स रोल, ओके। नो डाउट मैं यहाँ पर भी रिजेक्ट हो गया था, बट जो लर्निंग होती है दैट इज़ द गुड पार्ट ऑफ एवरीथिंग। सो मैं एक ही बोलूँगा कि यार आपके रिजेक्शन जितने भी हो, बट कुछ ना कुछ तो सीखो आप, राइट। मुझे इतने सारे 300+ कंपनी मैंने अप्लाई किया, आई वाज जस्ट शॉर्ट लिस्टेड फॉर मोर देन 150 कंपनीज। रीज़न क्या था? तो कुछ रीज़न ऐसा था कि लेट से रेज्यूमे ठीक ठाक नहीं था तो उस पर वर्कआउट किया, की स्किल्स नहीं थे थोड़े तो उस पर वर्कआउट किया। तो ऐसे ऐसे आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम ऑल माई रिजेक्शंस। सो मैं आपको भी बोलूँगा, रिजेक्शंस हैं तो कोई इशू नहीं है, रिजेक्ट हो रहे हो कोई इशू नहीं है, कुछ सीखो, कुछ नया एक्स्ट्रा ऐड करो और आगे बढ़ो बस। सो लाइक आई हैव बीन थ्रू रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ मैनी अदर गुड ऑर्गेनाइजेशन लाइक LTI हो गई, इन्फोसिस हो गई। इन्फोसिस इज़ अ पेरेंट कंपनी ऑफ एजवेल। इन्फोसिस हो गई, इन्फोसिस की लाइक आई हैव अपीयर्ड फॉर मोर देन 5 times, all 5 times I have been rejected. Then I have applied, I have appeared for Mindtree, then TCS I have appeared for, like I have appeared for many organizations, right? And I think few of the organizations they prefer CS candidate over off domain candidates. अगर आपको भी ऐसा लगता है तो you can comment me below actually. So this is about the rejections that I have faced in my career. सो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। सो गाइज जैसे मैंने कहा कि मैं 2020 का पास आउट हूँ, ओके। सो सिंस देन आई बीन प्रिपेयरिंग फॉर IT सेक्टर फॉर SD रोल, और आई हैव बीन फोकसिंग ऑन ओनली वन लैंग्वेज, दैट इज़ पाइथन। मैं पाइथन का बेस लेके ही आगे बढ़ा हूँ। मैं पाइथन में ही मैंने पूरा अपना एडवांस किया है। पाइथन में एडवांस लाइक आई हैव डिड ऑल माई DSA, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम इन पाइथन। जो भी एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो भी मैंने पाइथन में ही किया है। और इवन जो भी मैं इंटरव्यू को जो लाइव कोडिंग होता था हर एक इंटरव्यू में, तो मैं वो पाइथन ही प्रेफर करके देता था एक्चुअली, ओके। तो फॉर यू चूज़ एनी वन लैंग्वेज एंड बी परफेक्ट इन दैट, ओके। later on you can shift to any language, there is no issue, but at this stage you should be working on a particular language and you should be very much aware of this particular language. और मैं 2020 से पास आउट, लाइक आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिंस 2020। एंड जो मैंने कंटेंट फॉलो किया है तो डेफिनेटली इंटरनेट पे तो बहुत सारा कंटेंट है, राइट। समवट ऑफ दे आर पेड एंड कुछ कंटेंट है फ्री, बट फ्री के कंटेंट बहुत सारे हैं तो डेफिनेटली माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है। इसमें से मैं दो मेरे जो फेवरेट जिनको मैंने फॉलो किया है, एक तो है लव बब्बर, एक है एक्चुअली, he was working as a SD in Amazon, if I'm not wrong, Amazon। और इनका भी मतलब मैंने इनका एक एंटायर जो कोर्स है DSA में मैंने वो फॉलो किया है। बहुत ही मतलब आई मस्ट रिकमेंड कि आप ये फॉलो करो, आपका DSA पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। अब ये बात समझ रहे हो, लव बब्बर ये भैया ने मतलब इन सर ने C और C++ लेके वीडियो बनाए हैं अपने पूरे। बट इनका जो कंटेंट और इनके जो बेसिक्स ऐसे होते हैं, इनके जो लॉजिक ऐसे होते हैं ना कि यू कैन अप्लाई टू एनी लैंग्वेज। तो मैं इनके लॉजिक देखता था C और C++ में कैसे अप्लाई कर रहे हैं, और मैं इनको अप्लाई करता था पाइथन में। तो आप समझ सकते हो लव बब्बर का लॉजिक और मतलब एक्सप्लेनेशन कैसा है। और दूसरे जो अपने भाई हैं वो हैं स्ट्राइवर, ये भाई भी गूगल में काम करते हैं और इनका भी कंटेंट बहुत सही है गाइस। और ये दोनों कंटेंट ऐसे हैं ना गाइस कि मैं बता रहा हूँ एक्चुअली, दोनों के दोनों फ्री कंटेंट है और इतना सारा इन्होंने प्रोवाइड करके रखा है ना कि आप ये कर लोगे ना, तो जो भी इंटरव्यूज़ अपकमिंग है, कोई भी लाइव कोडिंग है या फिर कुछ भी है, दैट इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर यू इफ़ यू फॉलो बोथ दोस्त। तो मैं इन दोनों को भी बहुत थैंक्स बोलूँगा क्योंकि डेफिनेटली इनका भी बहुत सपोर्ट रहा है। इनकी जो कंटेंट है, जो भी इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है DSA के बारे में, कोई भी जो एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स हो कैसे टैकल करना है, तो डेफिनेटली बहुत हेल्प रही है प्रिपरेशन में मेरे। तो अगेन बिग शाउट आउट टू बोथ ऑफ देम, लव बब्बर एंड स्ट्राइवर। थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी कंटेंट। और जो बंदे अफोर्ड नहीं कर पाते ना तो उनके लिए बहुत सही कंटेंट है।
और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार आपने कोई कोर्स किया है या फिर कहीं अपने क्लासेस की है, तो गाइज नो, मेरा ज़ीरो इन्वेस्टमेंट रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ सच में, मैंने ₹0 का इन्वेस्टमेंट किया है। मैंने कौन सा भी कोर्स क्लासेस वगैरह कुछ नहीं किया, नॉट ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं किया है, कोई क्लासेस नहीं किया है, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है। हाँ, मेरा टाइम बहुत मैंने इन्वेस्ट किया एक्चुअली इन सारी चीज़ों में, मैं एक ये चीज़ बोल सकता हूँ। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार आई डोंट हैव money to pay all the ransom fees in all the classes and all online courses, तो don't need actually। मेरे मतलब व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग दिस, मुझे भी बहुत लोगों ने बोला कि नहीं हो पाएगा, अगर कोई क्लास नहीं कर रहे हो, सर्टिफिकेशन नहीं कर रहे हो तो नहीं हो पाएगा। इवन दे सजेस्ट मी टू ज्वाइन दैट सीडेक वाला कोर्स, जहाँ पर एटलीस्ट थोड़ा मिल जाएगा आपको ये प्लेसमेंट। बट डेफिनेटली गाइस, मतलब मैंने उन चीज़ों को सच में मैंने इग्नोर किया। मेरा जो प्रिपरेशन चल रहा था मैंने उसी पे फोकस किया। सो मैंने एक भी पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है मेरे क्लासेस में वगैरह, बट हाँ, मैंने टाइम बहुत इन्वेस्ट किया है इन सारी चीज़ों में। सो ये एक चीज़ है। अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो, सेल्फ लर्न कर रहे हो, तो डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो डू दिस। तो इस वीडियो का आखिर में मैं मतलब आई विल डिस्कस अबाउट द एजवेयर प्रोसेस, कि ओवरऑल प्रोसेस कैसा है। तो ओवरऑल प्रोसेस इनका स्टार्ट होता है कि करियर पोर्टल में इनके रिक्वेजिशन देते हैं, तो यू हैव टू अप्लाई थ्रू देयर करियर पोर्टल। फिर रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्टेप है एक्चुअली। आपको आपका रेज्यूमे ऐसा बनाना पड़ता है बिकॉज अभी इतना कंपटीशन होता है ना कि एचआर पूरे के पूरे रेज्यूमे नहीं पढ़ता एक्चुअली, राइट। तो उनका सॉर्ट ऑफ एल्गोरिथम होता है, ATS ऐसा कुछ तो बोलते हैं वो लोग। तो दे यूज्ड टू शॉर्ट लिस्ट रेज्यूमे फ्रॉम दिस, और उसके बाद कोडिंग असेसमेंट होता है हैकर रैंक पे। सो आई वुड लाइक टू टेल अबाउट दिस असेसमेंट। तो बेसिकली यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइस। देयर इज़ नो एप्टीट्यूड, नो नथिंग, देयर इज सिंपल 3 कोडिंग क्वेश्चन। एक तो बहुत ही सिंपल लेवल का क्वेश्चन होता है, कोई भी इसको सॉल्व कर लेगा, इतना सिंपल होता है। तो 2 क्वेश्चन होते हैं ना, वो DP पे होते हैं एक्चुअली, दैट वेयर एडवांस, मीडियम और एडवांस। मीडियम और एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो आप इन दोनों को मैं लाइक आई से फ्रॉम माई एक्सपीरियंस कि आप इन दोनों को प्रिपेयर करने के लिए ना, यू कैन गो थ्रू लीड कोड एक्चुअली। जो मीडियम और एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, एडवांस लेवल के, तो यू कैन गो थ्रू दैट। तो आपको एक अच्छा आइडिया आ जाएगा इसका। और एक सिंपल, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, तो यू हैव टू सॉल्व ऑल दोज 3 क्वेश्चंस, ओके, विद ऑल द टेस्ट केसेस। अगर ये पास करते हो तभी आपको मिलता है आगे का कॉल, दैट इज़ प्री HR कॉल। तो मेरे केस में मुझे 2-3 दिन के बाद ही मुझे HR का कॉल आ गया था। एंड प्री HR कॉल में तो दे वर आस्किंग ओनली द नॉर्मल क्वेश्चन कि आर यू अवेलेबल, इमीडिएट ज्वाइनर, थोड़ा आपके बैकग्राउंड के बारे में पूछते हैं, आपका एक्सपीरियंस है या नहीं है। वैसे मेरा एक्सपीरियंस था, बट IT फील्ड में मैं एकदम फ्रेशर हूँ। सो आई सेड हिम स्ट्रेट फॉरवर्डली। फिर उन्होंने मेरा एक इंटरव्यू कॉल अरेंज करवाया अपने टेक्निकल टीम से। तो अब वंस अगेन यहाँ पर लाइव कोडिंग होता है, और लाइव कोडिंग में अगेन एक क्वेश्चन डिपेंड नहीं होता है एक्चुअली, एक या फिर 2 क्वेश्चन पूछते हैं वो लाइव कोडिंग। वैसे ये लाइक द इंटरव्यू गोज़ अराउंड 1.5 आवर एक्चुअली, एक या फिर 1-1.5 घंटे का इंटरव्यू होता है एक्चुअली। इसमें बेसिक्स आपके बारे में पूछा जाता है और बेसिक्स के बारे में पूछा जाता है, एंड देन दे शिफ्ट दे फोकस ऑन दी लाइव कोडिंग पार्ट। तो वंस अगेन हैकर रैंक पे ही ये कोडिंग इंटरव्यू होता है, और इसका जो लेवल होता है ना, दैट इज़ द एडवांस लेवल, ओके। तो यहाँ पर अगेन DP के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्चुअली। सो मेरे केस में असेसमेंट में और इसमें दोनों में मुझे एरे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, एंड बोथ वेयर डिफिकल्ट, एडवांस लेवल आई कैन से, इफ़ यू रेफर लीड कोड प्रॉब्लम्स। सो ये क्लियर होने के बाद एक्चुअली फिर एक और राउंड होता है, मैनेजर राउंड होता है एक्चुअली। सो अगेन वंस अगेन मैनेजर राउंड भी वही होता है एक्चुअली, बट दे डोंट डू लाइव कोडिंग। जस्ट आपका अप्रोच जानते हैं कि लाइक कि अगर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, तो आप किस चीज़, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देखते हैं एक्चुअली। इन माई केस देयर इज़ अ स्टेटमेंट एक्चुअली, तो दे वर जस्ट लुकिंग फॉर कि मैं कौन कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकता हूँ उस केस में। सो ये होने के बाद जो फाइनल होता है ऑफर रोल आउट स्टेज, ये एकदम I waited for like more than 3 days to get this. By the way, this is my second attempt at Edgeware. जो मेरा पहला अटैम्प्ट था वो कुछ ठीक ठाक नहीं गया था एक्चुअली, बट अगेन द प्रोसेस वेंट वेरी स्मूथली एक्चुअली। लाइक अगर आपके पास प्रिपरेशन है, कॉन्फिडेंस है, और यू विल डेफिनेटली गोइंग टू क्लियर इट। सो ये ओवरऑल प्रोसेस रहा एक्चुअली थ्रू आउट माई जर्नी ऑफ प्रिपरेशन। एजवेयर, अगर आपको एजवेयर के बारे में मालूम नहीं है तो यू कैन गूगल इट। इट्स अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। सो
I started with Python, and right now, I'm working on core technologies, like I'm working on C, C++, Unix part right now. सो ओवरऑल जर्नी, जैसे मैंने कहा कि बहुत टफ़ होती है, सबके लिए टफ़ होती है, बट जब आप इस स्टेज पे पहुंच जाते हो ना, तो एवरीथिंग फील्स वेरी गुड. क्योंकि अगर जर्नी में अगर अगर कुछ है ही नहीं ऊपर नीचे करने के लिए, अगर बम्स है ही नहीं, कुछ चैलेंज ही नहीं है अगर जर्नी में, तो जर्नी को कोई मतलब रहता ही नहीं एक्चुअली. सो एक जर्नी होती है, मैं बोलूँगा कि इन्जॉय द जर्नी. आई नो बहुत पीक रिसेशन चल रहा है, बट अगर पीक रिसेशन में भी अगर इफ़ आई कैन गेट अ जॉब एक्चुअली, then definitely you guys can also, right? So once again, thank you for watching this video and supporting me guys. मेरे video, I can refer previous videos also, like I have gone through few videos like for different organization. अगर आपको कुछ help चाहिए तो आप मुझे मेरे LinkedIn प्रोफाइल में मुझे फॉलो कर सकते हो. यू कैन फील फ्री टू आस्क एनीथिंग. अगर इन केस अगर मुझे किसी को सपोर्ट, इफ आई एम एबल टू सपोर्ट एनी वन, लाइक फ्रॉम आवर कम्युनिटी by giving referral or something like that, I'm free to give referral on my LinkedIn profile. So please follow me on LinkedIn profile guys. और LinkedIn प्रोफाइल मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा नीचे, तो मुझे फॉलो करना मत भूलना गाइस. अगर कुछ होता है तो आई एम वेरी मच एक्टिव देयर. So once again, thank you for watching this video guys, and keep subscribe this channel. There are a lot to go. मैं कुछ important चीज़ें भी आगे शेयर करने वाला हूँ. So once again, thank you for giving me your time watching this video. I hope ये वीडियो आपको सच में एक कॉन्फिडेंस दे. आप जिस जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, you are striving hard for the job, वो आपको जॉब मिल जाए. So thank you guys once again. Thanks for watching this video. Bye bye.